ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें और हम सब लोग परम प्रीति से मिलकर सबसे उत्तम ऐश्वर्य और चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगें। हे कृपा निधि, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें। हे प्रकाशमय, सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो। हे प्रीति के उत्पादक, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्तें। हे परमेश्वर, यह हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए। आज से हम सब ऋग्वेद भाष्य के प्रथम मंडल को प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि यह पूरे वर्ष भर हम इसको चलाएं और पूरे 365 दिन के भीतर इन सभी मंत्र जो ऋग्वेद के भीतर हैं 10,552 इनका पारायण कर सकें। ऐसी हमको हे प्रभु आप शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हों। तो आइए प्रथम मंडल पहले हम शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय प्रथमाष्टक प्रथम अध्याय प्रथम अनुवाक। तो यह जो सूक्त है और इसका जो विषय है और इसके जो ऋषि हैं और इसमें कौन सी छंद है और कौन सा इसमें स्वर है, तो इसमें बताया इसमें मधुच्छंदा ऋषि हैं, अग्नि इसका विषय है अर्थात देवता है, और गायत्री इसमें गाने का छंद है और इसका जिस स्वर में गाया जाए वो षड्ज स्वर है। तो यहाँ मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपा कारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की याद में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर व ऐसा वचन कर, सत्य बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य की सेवा करूँगा, झूठ न कहूँगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्निमीडे वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईडे यह उत्तम उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्निमीडे परमार्थ और व्यवहारिक विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर, भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। आप प्रकाशमान, सबका प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। उक्त अग्नि किनकी स्तुति करने व खोजने योग्य है, इसका उपदेश अब दूसरे मंत्र में। ओम अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवाम एह वक्षति। भावार्थ: जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं वह हुए हैं वे पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं, और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं।
क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले निष्कपट पुरुषार्थी धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत व भविष्य काल की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्नि पाक बनाने आदि कार्यों में लिया है वह इस मंत्र में नहीं लेना, किंतु सबका प्रकाश करने हारा परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया है। अब परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि के उपकार से क्या क्या फल प्राप्त होता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। ओम अग्निनारयमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। अब उक्त भौतिक अग्नि परमेश्वर किस प्रकार के हैं यह भेद अगले मंत्र में जताया है। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। इस मंत्र में श्लेषालंकार है, जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों को देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है। उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। फिर कभी परमेश्वर और भौतिक अग्नि किस प्रकार के हैं सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चेत्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सबका आधार सर्वज्ञ सबका रचने वाला विनाश रहित अनंत शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षण आदि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों को धारण करने हारा आदि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम और सांसारिक पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। अब अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः। जो न्याय दया कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है, उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, दूसरे का नहीं। जैसे शरीरधारी अपने शरीर को धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है और इसी से इस संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। ओम उपत्वाग्ने देवे देवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंतयेमसि। हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर,
हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है वह हमारे सभी कर्मों को देखता है इस निश्चय से। फिर भी वो परमेश्वर किस प्रकार का है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। ओम राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम् वर्धमानं स्वेदमे। जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्राप्त प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्धि युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। वह परमेश्वर किसके समान किनकी रक्षा करता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। ओम सनः पीतेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को भी शुभ गुण और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए। इस प्रथम सूक्त में पहले 5 मंत्रों के द्वारा श्लेष अलंकार से व्यवहार और परमार्थ की विद्याओं का प्रकाश किया और 4 मंत्रों से ईश्वर की उपासना और स्वभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह पहला सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। तो इसके भीतर 9 मंत्र थे। अब आगे, अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें वायु इसका विषय है और गायत्री इसमें निश्चित गायत्री इसमें छंद है और इसका जो स्वर है षड्ज है। तो वहीं की वहीं इसी तरीके से छंद और इसके स्वर हैं। ओम वायवायाहि दशते मे सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम्। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। उक्त परमेश्वर और भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य हैं। ओम वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्चाजरितारः सुत सोमाहर्विद। यहाँ श्लेषालंकार है। इस मंत्र से जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए स्तुतियों के निमित्त स्रोत हैं उनसे व्यवहार और परमात्म की सिद्धि के लिए, परमार्थ विद्या की सिद्धि के लिए परमेश्वर और भौतिक वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है। पूर्वक सूत्रों का जो श्रवण और उच्चारण का निमित्त है उसका प्रकाश अब अगले मंत्र में किया है। ओम वायो तव पृंचति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीतये। यहाँ भी श्लेषालंकार है। दूसरे मंत्र में जिस वेदवाणी से परमेश्वर और भौतिक वायु के गुण प्रकाश किए हैं उसका फल और प्राप्ति इस मंत्र में प्रकाशित किया है। अर्थात प्रथम अर्थ से वेद विद्या और दूसरे से जीवों की वाणी का फल और उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश किया है। अब जो स्रोतों से प्रकाशित पदार्थ हैं उनकी वृद्धि और रक्षा के निमित्त का अगले मंत्र में उपदेश किया है। ओम इंद्र वायु इमे सुता उपप्रयोभिरागतम इंदवो वामुशंति। इस मंत्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योग्य और प्राप्त कराने वाले इन 2 पदार्थों का प्रकाश किया है। अब पूर्वोक्त सूर्य और पवन जिन्हें ईश्वर ने धारण किया है वे किस किस कर्म की सिद्धि के निमित्त रचे गए हैं इस विषय का अगले मंत्र में उपदेश। ओम वायविंद्रश्च चेतथ सुतानां वाजिनी वसु तावायातमुपब्रवत्। इस मंत्र में परमेश्वर की सत्ता के अवलंब से उक्त इंद्र और वायु अपने अपने कार्य करने को समर्थ होते हैं, यह वर्णन किया गया है। यहाँ पर तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। ओम वायविंद्रश्च सुन्वत आयातमुपनिष्कृतं मच्छित्था धिया नरा।
ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के अंग आदि सबको प्रकाश देने और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती हैं। ओम मित्रं होवे पूत दक्षं वरुणं चरिषादसं धियं घृताचिं साधन्ता। ईश्वर ईश्वर पूर्वोक्त सूर्य और वायु को दूसरे नाम से इस मंत्र में कहा है। इस मंत्र में लुप्त उपमा अलंकार है। जैसे समुद्र आदि जल स्थलों से सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने से सबकी वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण और अपान आदि ही से शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण अपान आदि वायु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार करना उचित है। फिर किस हेतु से ये दोनों सामर्थ्य वाले हैं? ओम ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा वृतस्पृशा क्रतुम बृहंतमाशाथि। परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त जल वर्षाने वाले सब मूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। वे हमारे लिए किन किन पदार्थों के धारण करने वाले हैं, इस बात का प्रकाश अब इस मंत्र में है। ओम कवीनो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। यह दूसरा सूक्त चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब हमारे यहाँ पर 18 मंत्र हो गए। 9 पहले अनुवाक में थे और पहले सूक्त में थे अग्नि सूक्त में, अब ये दूसरा वायु सूक्त हुआ। तो यहाँ पर ये चौथा वर्ग समाप्त होता है। अब आइए, अब हम लेते हैं इसके आगे के मंत्र। अब इनमें भी षड स्वर है और वही छंद है निश्चित गायत्री, और इसमें एक पिपीलिका मध्या भी एक और छंद है। गायत्री, निश्चित गायत्री, पिपीलिका, मध्य, इस तरह से ये छंद हैं इसमें। और इसका जो विषय लिया है देवता है वो सरस्वती है, देवता विषय को कहते हैं। ओम अश्विनाय ज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पति पुरुभुजाचनस्य तम्। इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश किया है, जिससे मनुष्य कलायुक्त सवारियों को बनाकर संसार में अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावे। ओम अश्विना पुरुदंससा नराशवीरया धिया धिष्णया वनतं गिरः। फिर वे अश्वी किस प्रकार के हैं, सो उपदेश इस मंत्र में है। यहाँ भी अग्नि और जल के गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इससे सब कारीगरों को चाहिए कि तीव्र वेग देने वाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए उक्त अश्वियों की अच्छी प्रकार से योजना करें। जो शिल्प विद्या की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या और हस्तक्रिया से उक्त अश्वियों को प्रसिद्ध करके उनसे उपयोग लेवें। ओम दस्रायुवा कवः सुताना सत्यावृक्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुखों के विनाश के लिए शिल्प विद्या में अग्नि और जल का यथावत उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर ने अगले मंत्र में इंद्र शब्द से अपना और सूर्य का उपदेश किया है। ओम इंद्राया हि चित्रभानो सुता इमे त्वायव अण्विभिस्तना पूता सह। यहाँ श्लेषालंकार समझना। जो जो इस मंत्र में परमेश्वर और सूर्य के गुण कर्म प्रकाशित किए गए हैं, इनसे परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को योग्य है। ईश्वर ने अगले मंत्र में अपना प्रकाश किया है। ओम इंद्राया हि धिये शितो विप्रजूतः सुतावत उपब्रह्माणि बाघत। सब मनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य जगत की उत्पत्ति करने में आदि कारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से साक्षात करना चाहिए। ईश्वर ने अगले मंत्र में भौतिक वायु का उपदेश किया है। ओम इंद्राया हि तू जान उपब्रह्माणि हरिवः सुते दधिष्वनश्चनः। जो शरीरस्थ प्राण हैं, वह सब क्रिया का निमित्त होकर
खाना, पीना, पकाना, ग्रहण करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म का करना तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभावों को जगह जगह में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि और नाश का हेतु है। यहाँ पांचवा वर्ग समाप्त हुआ। ईश्वर ने अगले मंत्रों में विद्वानों के लक्षण और आचरणों को प्रकाशित किया है। ओम असश्च शनि धृतो विश्वे देवास आगत दाश्वांसो दाशु सह सुतम। ईश्वर विद्वानों को आज्ञा देता है कि तुम लोग एक जगह पाठशाला में अथवा इधर उधर देश देशांतरों में भ्रमते हुए अज्ञानी पुरुषों को विद्यारूपी ज्ञान देके विद्वान किया करो, जिससे सब मनुष्य विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षा युक्त होकर अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त होकर सदा सुखी रहें। ओम विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमागंत तूर्णयः उस्रा एव स्वसराणि। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको सब विद्वान निश्चय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलंब व आलस्य करना योग्य नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सूर्य सब मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाश करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विषयों का प्रकाश सदा करना चाहिए। विद्वान लोग कैसे स्वभाव वाले हों, कैसे कर्मों को सेवें, इस विषय को ईश्वर ने अगले मंत्र में दिखाया है। ओम विश्वे देवासो असृद एहि मायासो अद्रुह मेधम जुषंत वहनयः। ईश्वर आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगों, तुम दूसरे के विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रिया वाले होकर सब मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो। विद्वानों को किस प्रकार की वाणी की इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को इस मंत्र में। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। प्रसिद्ध मंत्र। सब मनुष्यों को चाहिए कि वे ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य वचन युक्त कामों में कुशल और सबके उपकार करने वाली वाणी को प्राप्त होते रहें। यह ईश्वर का उपदेश है। ईश्वर ने वह वाणी किस प्रकार की है, इस बात का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। ओम चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। जो आप अर्थात पूर्ण विद्या युक्त और छल आदि दोष रहित विद्वान मनुष्यों की सत्य उपदेश कराने वाली यथार्थ वाणी है, वही सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिए योग्य होती है, अविद्वानों की नहीं। ओम अहो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजती। इस मंत्र में वाचक उपमेय लुप्त उपमा अलंकार दिखलाया है। जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नार्थ की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर, उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है। और जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु, अश्वी शब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वानों का लक्षण तथा विद्वान होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की संगति है। प्रथम अनुवाक तीसरा सूक्त छठा वर्ग समाप्त हुआ। यहाँ पर आकर के हमारे 30 मंत्र ये पूरे हो जाते हैं। इति